बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जबला, बेखुद आवाज निकलना चाहिए आपकी, बेखुद किए देते अंदाज़, बेखुद किए देते अंदाज़ी जबला, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो, ऐ जलवाए जाना का कमाल आपने कभी देखा है? बता दूं, किताब का नाम है सबए सनाबिल शरीफ, लिखने वाले 1000 सदी के मुजद्दिद जिनको जमाना सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी कहता है, जिनकी तारीफ में बरेली के इमाम की जबान खुली तो कहने लगे, क्या कहने लगे? अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्दे वाहिद के सबब है नामे जन्नत बिलगिराम। यही हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी किताब सबए सनाबिल शरीफ के पहले सुम्बुले में लिखते हैं। जलवाए जाना की बात कर रहा हूं, अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहता हूं। आपकी जब पुष्पनाई होगी, मेरा मैमना मैसरा मजबूत होगा। जंगों में जब जाते थे तो जो सिपे सालार होता था उसकी दाईं जानिब जो होती थी टुकड़ी, और जो लोग होते थे उनको कहा जाता था मैमना, बाईं जानिब जो होते थे वो मैसरा। समझ गए आप? तो जाहिर सी बात है मेरा मैमना मैसरा अगर मजबूत होगा तो ये सफर और ये मेरे लिए जंग भी बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगी। अल्लाह सलामत रखे आपको। बात कर रहा था मैं जलवाए जाना की। जिसको जलवाए जाना मिलता है अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमा दिया करता है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं पहले सुम्बले में, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा फाका अबू बकरिन बेकसरतिस सलाती वला बेकसरतिस सौमी इल्ला बिशिद्दिन वक़िरा फी क़ल्बिही। एक बात आप जहन में रखिएगा, मदरसा फैजाने अख्तर रजा आपने खोला है, अल्लाह आपके लिए भलाइयों के दरवाजे खोल दे, बेशुमार बरकतें अता फरमाए। मगर इतना याद रखना, इसमें पढ़ाने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। और एक मदरसा मदीने शरीफ में खुला था जिस मदरसे को मदरसा सुफ़ा कहा जाता था। कुर्बान जाए ऐसी यूनिवर्सिटी और ऐसे मदरसे पर जिसमें पढ़ाने वाला आमिना का लाल था और पढ़ने वाला अबू बकर सिद्दीक अकबर था, पढ़ने वाला उमर फारूक आजम था, पढ़ने वाला उस्मान गनी था, पढ़ने वाला मौला अली था, पढ़ने वाले मुआज इब्ने जबल है। कसम खुदा की वो कौन सा मदरसा, कैसा मदरसा? आज मदरसा दुनिया बनाए, यूनिवर्सिटी दुनिया बनाए, कॉलेज दुनिया बनाए, इदारे दुनिया बनाए, मुअस्ससे दुनिया कायम करे, मगर मैं डंके की चोट पर कहता हूँ जो यूनिवर्सिटी दुनिया के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर मदीने शरीफ में आमिना के लाल ने खोली थी, वो यूनिवर्सिटी इमारत के एतबार से बहुत बड़ी नहीं थी, कोई इमारत नहीं, एक छोटा सा चबूतरा था जिसमें पढ़ने वाले, मदरसे में रहने वाले 70 सहाबाई किराम थे। उनमें कोई अबू हुरैरा था, कोई सलमान फारसी था, कोई सुहैब रूमी था, कोई हजरत खुबैब इब्ने अदी था। ऐसे बड़े बड़े सैयद सहाबाई किराम पढ़ा करते थे। लेकिन डंके की चोट पर कह रहा हूँ, चाहे कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, लंदन की यूनिवर्सिटी हो, दुनिया के सारे स्टूडेंट को एक तरफ रखा जाए और मदीने वाले का एक स्टूडेंट जिसको समाना अली कहता है, उस अली को बुलाओ, उसके इल्म को एक
पल्ले पे रखो। दुनिया के सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट और तलबा के इल्म को एक तरफ रखो, फिर बसर करो। कसम खुदा की वही पल्ला भारी होगा जिसमें इल्म के शहर मुस्तफा करीम के इल्म का मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। पल्ला वही भारी होगा जिसमें मुस्तफा के शहर के दरवाजे का इल्म रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? तवज्जो है? अगर समझ गए हो तो बोलिए या रसूलल्लाह, या अली, या जिंदाबाद, आज शरिया, आज शरिया। भैया बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है डर? कुछ लोग तो कुरान लेके आते हैं और कहते हैं चलो अल्लाह अल्लाह करो, ताजो शरिया क्यों कर रहे हो? उन पागलों को यह पता नहीं है कि बरेली के गुलाम अभी जिंदा है तुम्हारी अकले ठिकाने लगाने के लिए। मैं बताता हूं, ऐसा आदमी जो इस तरह की बात करता है, मेरी नजर में उससे बड़ा जाहिल मेरठा सिटी में कोई नहीं हो सकता। सनद मैं देके जा रहा हूं, अगर किसी की माई ने दूध पिलाया है रद्द करके दिखाए मेरे। अल्लाह के वलियों का जिक्र करना ये तुम्हारी सुन्नत नहीं, खुद खुदाए ताला की सुन्नत करीमा है। और अगर वाकईतन बस्ती बस्ती करिया करिया या आला हजरत के मसलक का नारा समझ में नहीं आता है तो उससे कहूंगा नमाज में फातिहा पढ़ना छोड़ दे। आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात हो गई? कसम खुदा की कुरान पाक की हर सूरत में अल्लाह वालों का जिक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी सूरत उठा के लाइए 114 सूरतों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर साबित करके दिखाएगा। लेकिन आइए आप पांच वक्ता नमाज पढ़ते हैं, मौलाना कामरान के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए, आप पीछे इस इमाम के कहकर खड़े हो गए। नमाज थी मगरिब की, इमाम साहब पढ़ते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां तक हुआ। उसके बाद कहने लगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अब तर्जुमा सुनिएगा। अल्लाह हमें सीधी राह चला। किसकी सीधी राह? कौन सी सीधी राह? हमें उनका रास्ता चला जिस पर तूने इनाम किया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अगर समझ में आ गई हो तो मैं बताई देता हूँ, मसला क्लियर कर देता हूँ। आपने नमाज में क्या कहा? हमें सीधा रास्ता चला। अब किसका रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उनका रास्ता चला जिन पर तूने इनाम किया है। ए अल्लाह, ये कौन है जिन पर इनाम किया गया? 5वें पारे में रब का ऐलान है, उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना। अल्लाह कहता है मैंने जिन पर इनाम किया है ये नबियों की जमात है, नबियों की जमात है, ये सिद्दीकीन की जमात है, ये शहीदों की जमात है, वस्सालिहीना, और ये अल्लाह के नेक बंदों की जमात है। अब उसको पूछो, ये बता ताजुश शरिया को तू नेक समझता है कि नहीं? अगर नेक समझता है तो कसम खुदा की जिन पर इनाम हुआ है वो नेकों की जमात है। और सरकार फरमाते हैं इंदा जिक्र सालिहीना तनस्सलुर रहमा, नेकों का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। हम अपने जलसे में बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जलसे में रहमत और नूर की बारिश हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने औलिया। भैया आप तो समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो एक दलील और ले लो। उठाओ 11वां पारा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। डरना क्या? नमाज पढ़ो, जिक्र खैर करो, इबादत करो, ज़कात दो, हज करो, फराइज की अदायगी करो, वाजिबात की अदायगी करो। यहाँ तक हो गया, मौला हम मुत्तकी बन गए। अब क्या? कुरान ने कहा मुत्तकी बनकर ही काफी काम नहीं होगा। वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों का रास्ता भी रखो, इसलिए कि सच्चों के साथ होगे तो तकवा बचा रहेगा।
समझ गए? क्या बचा रहेगा? तकवा बचा रहेगा। अब हजरत मौलाना रिजवान ने तकरीर की, कहा कि अल्लाह से डरो ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जनाबे मोहतरम हमारे मुफ्ती साहब ने तकरीर की, कहने लगे अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। किसी ने हाथ पकड़ लिया, मौलाना कौन है सच्चा? अब ये कह रहे हैं जलसों के अंदर अल्लाह अल्लाह करो। मैंने कहा ये तो वहाबी की बोली है, तू ये बोली उठा के कहां से लाया है? वहाबी भी तो यही कहता है सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, वो तो रसूल तक जाने नहीं देता। आज तू भी यही बोली बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं तेरा अंदर से कुछ साजगाज चल रहा हो, तू किसी और को खुश करने की बात करता हो? याद रख, हम किसी और को खुश करने की बात नहीं करते। हमारा तरीका वो है जो बरेली के इमाम ने दिया और कहा वकूनु माशादिकीन की तफसीर करते हुए कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। हमने कहा सच्चों के साथ क्यों हो? तब बरेली का इमाम कहने लगा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अच्छा एक बात और मैं चाहता हूं, वो भी अर्ज कर दूं। ये बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा तुम लगा रहे हो, लगवाया जा रहा है, लगवाया जा रहा है। क्लियर करूंगा यार, घबरा क्यों रहे? मैंने आला हजरत को पढ़ा है, किसी और को थोड़ी। और जो आला हजरत को पढ़ लेता है वो भी हवाला रहता ही नहीं है। समझ गया? मैं तो उनको भी दावत देता हूं जिनको कभी मेरी मुसाहबत हासिल थी और कभी मुझे उनकी मुसाहबत हासिल थी। अल्लाह तौफीक दे दे, मैं उनको भी दावत दे रहा हूं कि किसी और तरफ मत जाइए, आला हजरत को पढ़िए, ध्यान से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा तुम लगाते नहीं, लगवाया जा रहा है। मसला क्लियर कर रहा हूं, अहले इल्म की थोड़ी तवज्जो हो जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आए, ताकि मैं किसी दूसरी तरफ ना चला जाऊं। तवज्जो है ना? लग रहा है, लगवाया जा रहा है। हदीसे कुदसी है, सब जानते हैं। अल्लाह फरमाता है जब मुझे किसी बंदे से मोहब्बत होती है, अल्लाह जिब्रील से कहता है जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई, फ़अहिब्बा, तो तू भी उससे मोहब्बत कर। एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। वजीफा मैंने पिछली बार बता दिया है, वजीफा भूल गए हो तो फिर याद दिलाए देता हूं। सरकार फरमाते हैं मन काला सुभान अल्लाहि व बिहम्दी गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह, जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। ये वजीफा हटना नहीं, डटे रहना है, हटाना नहीं है, डटाना है अपने आप को उस वजीफे के लिए, और जम करके बोलते रहिएगा। मैंने क्या अर्ज किया? अल्लाह फरमाता है फ़अहिब्बा, जिब्रील मुझे फला बंदे से मोहब्बत हो गई है, लिहाजा तू भी मोहब्बत कर, तू भी उससे प्यार कर। हजरत जिब्रील उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील फरिश्तों में ऐलान कर दे, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। अभी यहाँ दुनिया की बात नहीं चल रही है, अभी आसमान की बात चल रही है। अल्लाह ने ऐलान करवा दिया आसमान में फरिश्तों के भी, जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो, मेरी तरफ तवज्जो करना, जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि जिब्रील फरिश्ता है। कुरान कहता है ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, अल्लाह के फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह उनको हुक्म दिया करता है। तो जिब्रील उससे मोहब्बत कर रहे हैं। जिब्रील से कहा जाता है जाओ तुम फरिश्तों में ऐलान करो। फरिश्तों में जिब्रील ने ऐलान कर दिया, अब सारे फरिश्ते ऐलान कर मोहब्बत करने लगे। खुदा ने मोहब्बत की, जिब्रील ने मोहब्बत की, उसके बाद सारे फरिश्तों ने मोहब्बत की। अब जमीन का दर्जा आता है, जमीन का मरहला आता है। सरकार फरमाते हैं सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर उसकी मकबूलियत जमीन में रख दी जाती है, जमीन में बखेर दी जाती है। आसान तर्जमा करता हूँ, पहले खुदा मोहब्बत करता है, उसके बाद जिब्रील करते हैं, उसके बाद सारे फरिश्ते करते हैं, फिर दुनिया वालों उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी जाती है। और जिसकी मोहब्बत खुदाए ताला डाल दे, अब ऐसी सूरत
उसके जिक्र की तौफीक अल्लाह हमें अता फरमा दिया करता है। नतीजा यह निकलेगा बस्ती बस्ती करिया करिया या मसलकी आला हजरत का नारा हम अपने आप से नहीं बल्कि खुदा की तौफीक से लगवा रहे हैं, लगा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ताजुश शरीयत के नाम का नारा यह खुदा की दिशा का जरिया है। जो लगाता चला जाएगा खुदा की बारगाह में मकबूल होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फैजान अख्तर रजा, बस्ती बस्ती करिया करिया। अच्छा एक चीज और है, तुम भी तो मौलाना हो, तुम्हारे नाम का तो आज तक कोई नारा नहीं लगा था, कोई नारा बनाया? देखो एक डुप्लीकेट आया था ना, पड़ोसी मुल्क से इंडिया में आया था, न जाने कौन कौन सी खुराफात फैलाने उसने नारा दिया था, मुजद्दिदे रवा सदी ताहिरुल कादरी ताहिरुल कादरी। ये नारा उसने बनवाया था अपने लिए। कितने दिन चला? आखिर नतीजा यह हुआ कि अपना ही मुल्क उसको छोड़ना पड़ा और कनाडा में जाके बसना पड़ा। जिनके टुकड़े खाकर इंडिया में आया था उन्होंने के पास चला गया, आए पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, समझ गया। लेकिन बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा ताजुश शरिया ने खुद लगवाया नहीं, खुदा की बारगाह से बंदों को तौफीक मिल गई, लगाते चले। सुभान अल्लाह। और ये मैं गैर मुआलिगत के बोल रहा हूं, लोगों को हसद होता है, हजम तो यही नहीं हो रहा है। ये बात, ये नारा इसलिए हजम नहीं होता कि आज के दौर में पीर तो बहुत नजर आते हैं, आज के दौर में बड़े बड़े मुफ्ती नजर आते हैं, लेकिन मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जात देखे अपने वक्त का मुहद्दिस भी है, अपने वक्त का फकीह भी है, अपने वक्त का जबरदस्त निस्बत रखने वाला मर्द मुजाहिद भी है, अपने वक्त का मकबूल तरीन सा जात का मालिक भी है। सरकार ताजुश शरिया को आप किस हैसियत से देखे? अगर हुस्न जमाल की बात आए तो लाओ तो सही कोई पीर ऐसा हसीब जमील हो, अगर तहकीक की बात आए तो लाओ तो सही ताजुश शरिया जैसा कोई मुहक्किक, अगर मुफ्ती होने की बात है तो लाओ तो सही आज के दौर में बड़े बड़े मुफ्ती के टाइटल लगाने वाले अपने इल्मी कारनामे दिखाए तो सही। मैंने अपने पीर को करीब से देखा, सरकार ताजुश शरिया के विसाल को सिर्फ 4 साल हुए हैं, ये 5वां उर्स है, 5 साल गुजरे हैं। 5 साल के बाद 10 जिल्दों में जिसका फतवा ताजुश शरिया निकला हो वो कोई और ही मुफ्ती अख्तर रजा खान की जात नजर आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हुस्न देखो तो नुमाया, जात देखो तो नुमाया। मकबूलियत का आलम तो यह है कि जनाब ये मौलाना कामरान साहब जो कुछ बोल रहे थे ये इनका हुस्न जन था। मैं तो एक अदना सा गुलाम हूं अपने पीर का। हाँ ये अलग बात है कि अल्लाह का फजल है कि सफर मेरा होता है। अभी मैं रमजान शरीफ में भी दुबई था और इंशाअल्लाह करीब 1.5-2 महीने के बाद फिर उम्मान का भी सफर होगा। आप दुआ करें कि सब सफर आसान रहे और इंशाअल्लाह उसके बाद रब चाहेगा को टर्की का भी, इसलिए कि टर्की में मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया के मुरीद हैं और आपके इसी राजस्थान ही के रहने वाले हैं। वो वहां जाके बस गए हैं, उनको शहरियत मिली है और जाकर के उन्होंने हुजूर ताजुश शरिया के मदरसे की ब्रांच यानी जामतुर रजा की शाख वहां कायम कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खास इस्तांबुल के अंदर अभी 3 दिन पहले की बात है, अचानक फोन आया, कहने लगे मैं शेख खासा जो सीरिया के शेख है उनके पास जा रहा हूँ, अरबी में आपकी बात कराना है। मैंने बात की, खैर सरकार ताजुश शरिया को भी वो जानते थे, मेरे इमाम सरकार आला हजरत को भी वो जानते थे। कभी आला हजरत इस्तांबुल नहीं गए, ताजुश शरिया तो गए मगर आला हजरत कभी नहीं गए। हमने कहा गए कभी नहीं मगर पहचाना कैसे अरबों ने? सुम्मा यूज़उ लहुल कबूल फिल अर्द, जमीन में उसकी मकबूलियत बिछा दी जाती है। अहले इल्म जानते हैं। अल अर्द फरमाया, ये नहीं कहा गया हिंदुस्तान की जमीन में, इस्तांबुल की जमीन में, अरब की जमीन में, अजम की जमीन में, बल्कि यहाँ जमीन कहा गया। रब चाहता है बंदा पैदा इंडिया में होता है लेकिन उसकी मकबूलियत अरब की जमीन तक पहुंचा दी जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गया बात? समझे कि नहीं समझे? ये है सरकार ताजुश शरिया, ये है अल्लाह वाले। गौर कर रहे हैं क्या मैं अर्ज कर रहा था? भूले तो नहीं है आप? नहीं भूले हैं? बात चल रही थी हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की। सुभान अल्लाह। जलवाए जाना
किसकी? हाँ, और उससे पहले एक जुमला बोल दूं, सरकार ताजुश शरिया की मकबूलियत का आलम ये, मैं नेपाल की सरजमीन पर अक्सर जाता हूं, जो हमारे पास में ही है वो। तो एक बार मैं एक ऐसे गांव में गया जिस गांव को देखकर मुझे लग रहा था कि यहाँ के लोगों को तो कलमा भी याद नहीं। कुछ कुछ गांव ऐसे हो जाते हैं एकदम निरा खालिस तिहार, मगर कसम खुदा की बिला मुबालगा झूठ से बचते हुए मैं अर्ज कर रहा हूं, जब तकरीर के दरमियान छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे बस्ती बस्ती करिया करिया, सुभान अल्लाह, उस वक्त मैं हैरत में डूब गया। मेरे मौला, अजीब तेरा करिश्मा है, अजीब तेरी कुदरत है, जो बंदा कभी इस बस्ती में आया नहीं उसके नाम का नारा यहां पहुंच गया है। मैंने कहा यार, ये ताजुश शरिया ने कोई बंदे नहीं छोड़े थे कि जिनको पैसे देकर लगाया हो। चलो तो चले जाओ बंगाल, वहां मेरा नारा लगाओ। ये यहां पर नारे लगाने वाले पैसों पर कोई पिट्टू या टट्टू नहीं लिए थे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खशियत हासिल की थी। सरकार ताजुश शरिया नव्वर अल्लाह मरकदहू ने, और अल्लाह ने आपको मकबूलियत अता फरमाई थी। मेरा पीर सरकार ताजुश शरिया न पैसे का लालची है, न शोहरत का लालची था, दीन के लिए लगा रहा। जैसा फितरा आया उस फितरे का रद्द करता गया, कुरान और हदीस से जवाब देता गया। गोया अल्लाह की कुदरत कह रही थी, अख्तर रज़ा तू काम करता चला जा, हम तेरी शोहरत को दुनिया भर में आम कर देंगे। ये हमारा काम है। बिला तशबीह और तमसील एक जुमला दे रहा हूँ। हजरत इब्राहिम का सदका मिला हजरत सरकार ताजुश शरिया को, जब हजरत इब्राहिम से रब ने कहा था वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्जि यातूका रिजाला, कहा था ए इब्राहिम खड़ा हो जा और पुकार लोगों को खाने काबा के तवाफ के लिए। मियां खाने काबा बना दिया गया है। हजरत इब्राहिम ने काबा बनाया, हजरत इस्माइल ने मदद की। हजरत इब्राहिम ने जब काबा बनाया, रब ने कहा ऐलान कर आओ खाने काबा का तवाफ कर ले। जब ऐलान किया था उस वक्त लोग रो ही नहीं। जरा भाई इधर तवज्जो करें, मेरी तरफ जरा गौर से देखें। आप जब ऐलान कर रहे हैं वहां लोग थे ही नहीं। जैसे कोई जंगल में खड़े होकर किसी को आवाज दे तो हर आदमी कहेगा अजीब आदमी है यार, यहाँ तो कोई है ही नहीं, यहाँ किसको पुकार रहा है। बिला तशबीह और तमसील हजरत इब्राहिम से रब कह रहा है पुकार। हजरत इब्राहिम ने कहा बोला यहाँ पुकारो किसको, कोई नजर आता ही नहीं। रब की कुदरत बोली इब्राहिम तेरा पुकारना काम है और तेरी आवाज को पूरी दुनिया में आम कर देना ये हमारा काम है। काम करो खुलूस के साथ, शोहरत मिल जाएगी। खुलूस के साथ काम करो, शोहरत मिल जाएगी। बात चल रही थी जलवे जाना की, अगर कहो तो क्लियर कर दो भाई। सिटी वालों, मैंने तो देहात की बात करी थी, तुम तो सिटी वाले हो हैं? अगर कोई तुम्हारे गांव को, तुम्हारी बस्ती को गांव कहना भी चाहे तब भी नहीं कह सकता, मजबूरन कहेगा मेरता सिटी, यानी जबरदस्ती उसको सिटी कहना ही पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो सिटी वाले तो समझदार होते हैं। जरा बोलिए मोहब्बत से। जलवाए जाना की बात चल रही थी, सरकार का पाकीज़ा जलवा जिसको मिलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की बात चल रही थी। हजरत अबू बकर के लिए मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया माफाका अबू बकरिन बेकसरत सलाती वला बेकसरत सौमी इल्ला बिसिद्र वो किराफी कल्बी ही। यहाँ से बात आ गई थी तो मैंने अर्ज कर दिया, चूंकि नारा लगा था इस मसले को क्लियर करना बहुत जरूरी था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया मियाँ? इस पर और भी लंबी तफसील हो सकती है, लेकिन मैं उधर जाना चाहता नहीं, चूंकि मुझे यहाँ दो उन्वान दिए गए हैं, बल्कि दिए तो चार गए थे, मगर वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मुख्तसर है, इसलिए दो पर बोल करके गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक तो मुकम्मल कर दिया है मैंने, वो उसी का हिस्सा था, अभी दो बाकी है। एक तो सीरत फातिमा तो जहरा, दूसरा सरकार ताजुश शरिया की जात, और तीसरा यह है कि इल्म पर गुफ्तगू करना है। तो चार तो वैसे ही हो गए, इंशाअल्लाह साथ रहेगा तो मैं इन सारी बातों को मुकम्मल कर दूंगा। बात चल रही है हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर को तुम पर जो फजीलत दी गई है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर सारे नबियों के बाद इंसानों में सबसे अफजल है। ऊंचा बोलो यार, सबसे अफजल।
आखिर ये अफजल है क्यों? मेरे नबी ने फरमाया इसलिए नहीं कि उसके पास नमाजें बहुत है, इसलिए नहीं कि अबू बकर के पास रोजों की कसरत है। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अम्मार इब्ने यासिर हदीस के रावी है, किताब का नाम है मतलउल कमरैन, आला हजरत इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं। कहते एक दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हजरत अम्मार से, अतानी जिब्रील, ए अम्मार सुनो, अभी मेरे पास आनिफा, अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे। हदीस को जरा गौर से सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की शान समझ में आ जाएगी। हजरत अम्मार से मेरे नबी ने फरमाया, अम्मार अभी कुछ देर पहले मेरे पास जिब्रील आए थे, जरा गौर से देखे मेरी तरफ और सुने। कहा कि जिब्रील आए थे। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जिब्रील आए तो मैंने कहा, हद्दिसनी बिफज़ाइली उमर इब्न अल-खत्ताब, ए जिब्रील जरा मुझे उमर की खूबियां तो बताओ। सुभान अल्लाह। कहां का पढ़ा हुआ है? हजरत उमर कहां के पढ़े? मदरसा सुफ़ा, मेरे नबी के मदरसे की खूबी। हजरत जिब्रील ने अर्ज की, लौ हद्दस्तुका बिफज़ाइली उमर मुन्ज़ु मा लबिसा नूहुन फी कौमिही मा नफ़िदत फ़ज़ाइलु उमर। कहते आका, अगर मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितने दिन अपनी कौम के बीच रहे, कितने दिन रहे कौम के बीच? कुरान कहता है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल तक रहे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील अमीन कहते हैं, आका अगर 950 साल तक मैं उमर की खूबियां बयान करता रहूं, मा नफ़िदत फ़ज़ाइलु उमर, 950 साल की मुद्दत खत्म हो जाएगी मगर उमर की खूबियां खत्म होने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? अब किसी के जहन में यह ख्याल आया कि शायद हजरत उमर जैसी खूबियां तो फिर किसी के पास नहीं। जहन काम कर सकता है। तो सरकार सैयदना जिब्रील अमीन ने इस मसले को क्लियर कर दिया। फरमाया, व इन्ना उमरा हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर। बोलो यार, ऐसे नहीं, ऐसे देरता सिटी के लोगों को ऐसे सुनोगे यार। ठीक है, मैं तर्जमा नहीं किया है, लेकिन हदीस अरबी में पढ़ी है। अहिब्बुल अरबा लिसलास लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। सरकार इरशाद फरमाते, अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, सुभान अल्लाह। दूसरा इसलिए कि कुरान अरबी है, तीसरा इसलिए कि सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन ने एक फैसला कुल जुमला दे दिया है, एक डिसीजन सुना दिया। कहने लगे, आका व इन्ना उमर हसनतुम मिन हसनाती अबी बकर। अगरचे अबू बकर, अगरचे उमर की खूबियों का आलम यह है, 950 साल तक बयान करता रहो, लेकिन फिर भी उमर की खूबियां खत्म होने वाली नहीं। मगर आका अबू उमर जो है, उमर ये अबू बकर की एक नेकी है, एक नेकी। हजरत उमर फारूक आजम उमर अबू बकर की एक नेकी है। अब सुनियो, जरा गौर करो, जब हजरत उमर एक नेकी है और उनकी खूबियां 950 साल तक खत्म ना हो, तो अबू बकर सिद्दीक अकबर की नेकियों का आलम क्या होगा, उनकी खूबियों का आलम क्या होगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर को इसलिए अफजलियत रही, सारी उम्मत पर इसलिए फजीलत रही कि उसके पास नेकियां, उसके पास नमाजें बहुत है, उसके पास रोजे बहुत है। तो आखिर अबू बकर को सब पर फजीलत मिली क्यों है? मेरे नबी ने फरमाया, इल्ला बिसिद्दिन वुकिरा फी कल्बिही। एक राज़े मोहब्बत है, एक राज़े मोहब्बत है, जो राज़े मोहब्बत सिर्फ अबू बकर के सीने में रखा गया है, उसके अलावा मेरी उम्मत के किसी और फर्द के सीने में नहीं रखा गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सहाबा इकराम, फैज़ाने औलिया। अबू बकर को ऐसा जलवाए यार मिला है जो किसी और को नहीं मिला। बता दूं कैसे? कमेटी वालों, कम से कम कुछ डबल जिम्मेदारी तो अदा कर लो जी। क्या बात नहीं? सुभान अल्लाह बोलो यार। हाँ, बात तो वही है जो पुरानी है। तवज्जो है ना?
मैं क्या अर्ज कर रहा था, जो जलवे मुस्तफ़ा अबू बकर ने देखा वो बता दूं कैसे। मेराज की रात जब मदीने के सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार खुदा से मिलने गए, तो जब खुदा से मिलने गए सुम्मा दना फतदल्ला, करीब हुए, 2 कमानों से भी कम का फासला रह गया। उस वक्त दीदार करने खुदा की बारगाह में लामकामे कौन पहुंच गए? मुस्तफा करीम सरकार ने खुदा का जलवा देखा, जो मुस्तफा ने देखा वो किसी ने नहीं देखा। और जब गारे हिरा गारे सौर की बात चल रही है, हिजरत की रात है, अब हिजरत की रात है तो जरा उससे पहले बात तो सुन लो। सरकार ने फरमाया एक राज़े मोहब्बत है जो अबू बकर के सीने में रखा गया, किसी और के नहीं रखा गया। उस राज़े मोहब्बत का कमाल बता दूं। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सहाबा इकराम की अंजुमन सजी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की शान को खुद हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिन गिरामी ने इसी किताब के अंदर बयान किया। फरमाते हैं क्या हुआ, सरकार के सहाबा मौजूद है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, अनकरीब में मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात जरा अपने वजूद का सबूत तो दे दे और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर भी मौजूद है, सहाबा इकराम मौजूद है, सारे सहाबा इकराम सरकार का फरमान सुन के घर चले जाते हैं। आखिर हुआ क्या, घर चले गए, अबू बकर सिद्दीक अकबर भी गए। अब एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। इधर गए, चंद दिन के बाद रात के वक्त में आधी रात गुजर चुकी है, सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, फरिश्तों के सरदार आकर के सलाम किया, अर्ज करने लगे बंदा नवाज हिजरत की रात आ गई है, चलिए हिजरत का वक्त करीब है। सुभान अल्लाह। सरकार अपने बिस्तर से उठे, अपने घर का दरवाजा खोला, क्या देखा कि दरवाजे पर अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्ला बिसिर्रिन फुक्किरा फी कल्बी, एक राज़े मोहब्बत है जो राज अल्लाह ने अबू बकर के सीने में रखा है, किसी और के अंदर वो चीज नहीं है जो चीज अल्लाह ने अबू बकर को अता फरमाई। इसका मतलब ये नहीं कि और सीने इश्क़ रसूल से खाली है, ना ना ना, इश्क़ रसूल से सरशार है, मगर जो इश्क अबू बकर को मिला वो किसी और के मुकद्दर में नहीं है। सुभान अल्लाह। सरकार ने अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर से कहा, अबू बकर तुम्हें किसने बताया कि आज की रात में हिजरत करने जा रहा हूं? यार बोलो, मोहब्बत से बोलो, बोलो बोलो, बोलते रहोगे तो अच्छा लगेगा और आपके लिए कार्य सवाब भी होगा, नामे आमाल में इजाफा भी होगा। तवज्जो फरमाना, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हे अबू बकर ये बताओ, हे अबू बकर ये बताओ तुम्हें किसने बताया कि मैं हिजरत के लिए तैयार हूँ? कहने लगे आका आपने तो इरशाद फरमाया था। मेरे नबी ने कहा क्या? हालांकि नबी सब जानते हैं मगर अपने यार की जबान से सुनना चाहते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, बताओ मैंने क्या कहा था? कहने लगे आका आपने कहा था हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चला जाऊंगा, और आपने कहा था ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर नहीं होगी। सरकार दूसरे वाले जुमले से, दूसरी वाली बात से मैंने समझ लिया आपकी हिजरत दिन में नहीं रात में होगी, इसलिए कि आपने कहा था तुम्हें खबर नहीं होगी। सरकार दिन में सबको खबर होती है, रात में सबसे खबर होते हैं। अब अगले जुमले पर तुम्हारी सदाएं बुलंद हो। हजरत अबू बकर कहते हैं आका जिस दिन से आपने ये जुमला इरशाद फरमाया है, कसम खुदा की मैंने रात में अपने घर में सोना छोड़ दिया है, हर दिन आपके दरवाजे पर आकर पूरी रात गुजार देता हूँ इस ख्याल में न जाने कब मदीने के ताजदार हिजरत के लिए बाहर तशरीफ लेकर के आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सहाबा इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, गौर कर रहे हैं। ये अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवाए जाना पे चला था, वक्त ज्यादा हो गया, कल शेर किसी और वक्त सुना दूंगा, लेकिन अपने पीर के कलाम का एक शेर पढ़ दूं ताकि आप ये कहें कि यार कम से कम रब्तो ज़ब्त तो बताइए आपने वो कलाम शुरू क्यों किया था। तो एक शेर सुन लीजिए, इसलिए शुरू किया था ये बताने के लिए कि इस जमीन पर मेरे पीर ने भी 1972 में एक कलाम लिखा।
बदकारी सही लेके बंदा हो तेरे दर का बदकार। ये मेरे पीर के कलाम का शेर है। बदकार सही लेके बंदा हो तेरे दर का महरूम न रख मुझको ऐसा करीमाना बेखुद किए दे यूं थाम के दामन को मचला है सरे बशर देखे कोई अख्तर का देखे कोई अख्तर का ये नाज़ गुलामाना देखे कोई अख्तर का ये नाज़ गुलामाना बेखुद किए देते। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये मदरसा कायम किया और बहुत जल्द इसमें तालीम का आगाज कर लिया आपने। अल्लाह ताला जवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको दीनी तालीम की बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। अल्लाह के साथ फरिश्तों ने भी गवाही दी और साथ ही इल्म वालों ने इंसाफ के साथ गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। इल्म वालों का वकार क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह करीब आपके समझ में आ जाएगा। समझ तो बहुत कुछ चले हैं, लेकिन मैं कुरान और हदीस की रोशनी में क्लियर करता चला जाऊंगा। लेकिन आप ये देखें, अल्लाह ताला ने जो तालीम को मकबूल किया है, उसी तालीम को मकबूल किया है जिसका आगाज अल्लाह के मुकद्दस नाम से हो रहा हो। आज मदरसे का, हालांकि मदरसे की तालीम तो कई दिन पहले ही शुरू हो चुकी है। अहबाब का फोन पहुंचा था, कहने लगे हम तालीम का आगाज करना चाहते हैं, तारीख दे। मगर मेरी तारीख यही खाली थी। उस वक्त मैंने अर्ज किया आप तालीम का आगाज करवा लें, इसलिए कि मुझे मालूम था अगर मैं जाऊंगा तब भी मैं कुरान और हदीस ही की बात करूंगा, अल्लाह का मुकद्दस नाम लेकर तालीम का आगाज करूंगा। या कोई भी आलिम या आलिमा आएगी, वो भी आकर के अल्लाह का मुकद्दस नाम लेकर के तालीम का आगाज करेंगे। आखिर आपको ये समझना होगा, जिस तालीम का आगाज अल्लाह के नाम से किया जाता है, जो पढ़ाई एजुकेशन अल्लाह के नाम से शुरू होती है, उसकी बरकतें किस कदर हुआ करती है। आप जरा कुरान पाक की पहली सूरत को उठाए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। बुखारी शरीफ को उठाइए। सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, आने के बाद कहते हैं इकरा, महबूब पढ़िए। सरकार ने फरमाया मा अना बेकारी, मैं नहीं पढ़ता। ये नहीं कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। ये तो इन बदबख्त देवबंदियों ने तर्जमा किया है माअज़ल्लाह। लेकिन हमारे अहले सुन्नत का तर्जमा क्या है कि मैं नहीं पढ़ता, पढ़ना जानता नहीं, बल्कि इसका तर्जमा मैं नहीं पढ़ता। तुम कह रहे हो मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील ने फिर कहा इकरा, सरकार पढ़िए। उसके बाद सरकार ने कहा मा अना बेकारी, फिर कहा इकरा। सरकार ने कहा मा अना बेकारी। एक राज था जो राज तुम्हें बताया जा रहा है। हमारी दुनिया, हमारे मेरे मुसलमान भाइयों, दुनिया की तालीम में अपने और बच्चे और बच्चियों को लगाने वालों और 5-5 हजार पर एक सब्जेक्ट का होम टीचर लाने वालों, जरा गौर करना कुरान की आयत करीमा पर। सरकार से जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए। सरकार हर बार में कहते हैं मा अना बेकारी। फिर सरकार से कहा पढ़िए। सरकार ने कहा मा अना बेकारी। फिर सरकार से कहा पढ़िए। सरकार ने कहा मा अना बेकारी। लेकिन जब जिब्रील अमीन ने कुरान की आयत का दूसरा टुकड़ा लिया और कहा इकरा बिस्मि
रब्बिकल्लज़ी खलक़, महबूब पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। अब सरकार की ज़बान बन रही है, सरकार पढ़ते चले जा रहे हैं और पढ़कर मेरे नबी ने शहद दे दिया अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम वही देना जिसका आगाज अल्लाह के मुकद्दस नाम से हो रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना उसका कमाल क्या है? मैं कहूंगा चलो हजरत फातिमा की सीरत को देखते हैं, ताकि सीरत फातिमा जो कल हमारी बहनों ने बयान की थी आज उनका भाई इस्लामी भाई बयान कर रहा है। कौन? फातिमा ज़हरा, जिनकी लोरियां बड़ी प्यारी थी। आज हमारे बच्चे अगर सोते नहीं, माँ कहती है बेटा सो जा, फला चीज आ जाएगी, फला आ जाएगी। यार अगर तुम्हें अपनी बच्ची और बच्चियों को सुनाना ही है तो वो क्यों नहीं कहते जो अल्लामा नकी अली खान ने फारस वालों के लिए कहा था कि जब फारस के अंदर किसी का घोड़ा कूदने लगता था तो उस वक्त फारस के लोग कहते थे, ए घोड़े क्या तुझे उमर का साया नजर आ गया है? वाह वाह वाह, क्या बात। तुम्हारी तारीख तो बड़ी प्यारी रही है। तुम अपने बच्चों को बच्चियों को अपनी बहनों से कहूंगा, अपनी बेटियों से कहूंगा, अगर तुम्हारा बच्चा न सोता हो तो ये क्यों कहती हो कुत्ता आ जाएगा, या क्यों कहती हो शेर आ जाएगा, फला चीज आ जाएगी। अगर कहना है तो ये कहो ना बेटा सो जा वरना तुझे, बेटा सो जा वरना याद रखना अगर तू सोएगा नहीं तो फिर मैं इंशाअल्लाह रहमान हजरत उमर की बारगाह में इस्तिगासा कर लूंगी ताकि उमर का नाम के कान से टकराए। इसी तरीके से और हजरत औलिया की के नाम लेते चले जाओ ताकि उसके कान से आवाजें टकराती रहे। और अगर तरबियत करना है तो चलो मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। किताबों का नाम आप उठाइए, किताब का नाम है सीरत नबविया, लिखने वाले सैयदी अहमद सैनी दहलान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आला हजरत से पहले के 13वीं सदी के मुजद्दिद है। वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं जब हजरत फातिमा ज़हरा सरकार की सबसे छोटी बेटी छोटी नहीं थी, बच्ची थी, सरकार कभी उनको अपने कांधे पर उठाते और जब वो सोती नहीं थी हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लख्ते जिगर मेरे मुस्तफा करीम की बेटी फातिमा ज़हरा को जब नींद नहीं आती तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम उनको सुनाते थे, कहते थे ए फातिमा अल्लाहु अहदुल वाहिदुल, ए फातिमा अल्लाहु अहदुल वाहिदुल। क्या सुनाते थे मेरे नबी? कहते थे फातिमा अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो यार, सुभान अल्लाह। ये सीरत फातिमा सुना रहा है। क्या कहते थे मेरे नबी? अल्लाह अहदुल वाहिद। अगला जुमला मेरे नबी का होता था ला इलाहा गैरुक। बेटी कह कि ए अल्लाह तेरे अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। सुभान अल्लाह। अगला जुमला होता था ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। सरकार फातिमा ज़हरा से कहते थे बेटी पढ़। क्या पढ़? अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और अल्लाह का कोई शरीक और साझेदार नहीं। यार आवाजें आना चाहिए वरना मैं गुफ्तगू तो कर चुका हूं। आए ठोड़ियों पे हाथ रख के काहे बैठे हो? कोई अफसोस की हो, गम की खबर थोड़ी सुनाई है मैंने। तुम जलसे में आके अगर खुशी नहीं लोगे तो खुशियां क्या तुम्हें रोड पे मिलेंगी? मोहब्बत से बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा हजरात भी बोल जाए इसलिए कि अल्लाह ने ताकत जो दी है और आला हजरत ने उस ताकत का और उस जबान का मकसद बताया है। दहन में जबान हमारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत कहने लगे खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फातिमा ज़हरा से कहते बेटी का ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते बेटी फातिमा सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हाँ। सरकार कहते बेटी का सुभान अल्लाह व बिहम्दिही हुवल हय्युल कय्यूम। क्या पाकीज़ा तरबियत। क्या आज मेरी बहनों का हाल यह है कि बेटा अगर बेटी या बेटा है छोटा है परेशान कर रहा है और उनका हाल यह है कि उनको बर्तन धुलना है, कपड़े धुलना है, शौहर के कपड़ों पे प्रेस करना है, बच्चा परेशान कर रहा है।
आसान तरीका निकाल लिया है, मोबाइल में गई, यूट्यूब पर जाकर उसको गेम निकाला, गेम निकाल करके थमा दिया। मैंने कहा मेरी बहन जरा गौर तो कर, आज तू इसको गेम खिला रही है, कल ये तेरी जिंदगी का गेम बनाने वाला है, ये तेरी तरबियत रही है। सरकार ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कलमा सिखाया। सरकार ने फरमाया कह बेटी सुभानअल्लाहि व बिहम्दी हुवल हय्युल क़य्यूम, बेटी कह अल्लाह तेरे लिए पाकी है और तेरी तारीफ है, अल्लाह ही जिंदा है, अल्लाह जिंदा रखने वाला है। जरा तवज्जो फरमाना, फातिमा ज़हरा को मेरे नबी ने ये तरबियत दी और इस तरबियत का कमाल क्या हुआ बताओ। ये तरबियत जब फातिमा को मिली, फातिमा ज़हरा उसी तरबियत पर बरकरार रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमाल ये दे दिया कि जब फातिमा ज़हरा बड़ी हुई, शादी हो गई, हजरत अली से शादी हो रही है और शादी का पैगाम भेजने वाला, हुक्म देने वाला, ऑर्डर देने वाला कोई दुनियादार नहीं है बल्कि परवरदिगार है। जिब्रील अमीन मेरे नबी की बारगाह में आए और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह ताला यामुरुका अन तुज़व्विजा फातिमा बिन अली। ए सरकार, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का ऑर्डर है कि तुम अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं, शेरे खुदा मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरबियत का नतीजा है। और एक मजाल, एक कमाल की बात बताऊं, फातिमा ज़हरा ने भी आंखें खोली मेरे मुस्तफा की गोद में, अली ने भी आंखें खोली मुस्तफा की गोद। सुभान अल्लाह। वो कैसे? एक दिन मेरे नबी आला हजरत मतलउल कमरैन में लिखते हैं, एक दिन मेरे नबी ने हजरत अब्बास अपने चचा से कहा, चचा जान, हमारे चचा अबू तालिब, उनके आप जानते हैं उनके पास औलाद, कई सारी औलाद हैं और हालात उनके माली एतबार से अच्छे नहीं है, चलो उनका कुछ खर्चा कम कर लिया जाए। कहा फिर क्या करें? बोले एक बेटा आप गोद ले लो, एक बेटा मैं ले लेता हूँ। हजरत अब्बास ने जाफर तैयार को लिया, मुस्तफा ने अलीउल मुर्तजा को ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? गौर फरमाइएगा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे नबी ने जो बचपन के अंदर है आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की वहदानियत का दर्स दिया था, फातिमा ज़हरा उसी दर्स पे बरकरार रही, पूरी पूरी रात इबादत करती है और कहती है मौला कोई ऐसी लंबी रात बना दे जिसमें फातिमा एक सजदा मुकम्मल कर ले। यही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जिन्होंने सरकार की तरबियत को बरकरार रखा। चेहरे पर आपने अपने चेहरे पर इस तरह सजाया कि किसी अजनबी की नजर आपके चेहरे पर नहीं पड़ी। यही वजह है कि जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल होने वाला था, आपने पहले गुस्ल किया। जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, भाई को बताएं उधर कुछ नहीं, इधर तकरीर चल रही है, गौर फरमाइएगा। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद अपने आप को मुअत्तर करती है, चूंकि खुदा की बारगाह में हाजिरी होने वाली है। हजरत फातिमा ज़हरा ने एक अच्छा लिबास पहना है और उसके बाद क्या किया है जरा गौर करना, अपने बेटे हसन और हुसैन को मस्जिद भेज दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली को बुलाया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाना है अली, तो मुझे रात के वक्त में दफन करना। और कहा अली मुझे रात के वक्त दफन करना ताकि मेरे चेहरे पर और मेरे पर्दे का पूरी तरीके से इंतजाम रहे। और उसके बाद हजरत अस्मा बिनते उमैस या कोई दूसरी है, उनसे उनके लिए कहा, उनसे कहा कि ऐसी चादर ऊपर से डाल देना जिससे मेरा पर्दा बरकरार रहे। तो रात में दफन करना, रात में तो वैसी भी पर्दा है। उसके बाद फिर जो आज देखा है ओढ़नी टाइप की जो लगा दी जाती है ना, हमारी अगर कोई मुस्लिम बहन या किसी माँ का इंतकाल हो जाए तो क्या करते हैं, हमारे इलाके में तो लकड़ियां लगा के इधर से ऊपर से चादर डाल देते हैं, जो पुराने जमाने में चलता था। चूंकि आज तो वो जो जनाजे उठाने वाले, लाशें रखने वाले जो चारपाई होती है, अब तो वो पूरी तरीके से अच्छी सजी रहती है, तो उस पर चादर डाल देते हैं, छुपा करके लेकर जाते हैं। ये हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इसका आगाज हुआ था। जहां तक मैंने तारीख पढ़ी है उसके
एतबार से बोल रहा हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वसीयत है, इस तरह की पाकीज़ा वसीयत करती है और पर्दे का इस कदर पासो लिहाज रखा कि आपके पर्दे को अल्लाह ने कबूल कर लिया। कबूलियत का नतीजा क्या हुआ? मैदान करबला में जब हजरत इमाम हुसैन पहुंचे थे, 72 की कुर्बानियां पेश की थी, उस वक्त आपने अपने माँ के पर्दे पर राज करते हुए कहा था, ए लोगों मुझे पहचानो, मैं उस फातिमा का लख्ते जिगर हूँ जो कयामत के दिन गुजरेगी तो अल्लाह फरमाएगा, या अहलल जमई नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्ते मुहम्मदिन अला सिरात। अल्लाह सारे अहले मैशर से कहेगा, ए अहले मैशर अपनी गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि आप पुलसिराज से किसी और नबी की बेटी नहीं, मेरे हबीब की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, खानदाने अहले बैत। कौन फातिमा ज़हरा? वो फातिमा ज़हरा के एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर, चूंकि हजरत फातिमा ज़हरा की जो 3 बहनें बड़ी थी, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, इन सब की शादी हो गई थी। आखिर बेटी फातिमा ज़हरा तो अब्बा जान के साथ सबसे ज्यादा रहने का मौका इन्हीं को। सैयदाए कायनात वो है जिन्होंने अपने वालिद के साथ मुश्किल घड़ी में खड़े रहकर परेशानियों से डटकर मुकाबला। अभी हद्दे बुलूग को नहीं पहुंची है, कैसे कैसे हादसे जो कुफ्फारे कुरैश ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ किए। सरकार अलैहिस्सलाम के लिए आपने हमेशा इमदाद और मदद के तौर पे खड़ी रही। एक दिन सैयदाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, एक बदबख्त अबू जहल जिसको काफिर अबुल हिकम कहते थे, नबी ने एक जुमला फरमा दिया अबू जहल, लोग अबुल हिकम भूल गए और अबू जहल कह रहे हैं। यही अबू जहल मरदूद आया, आने के बाद सैयदाए कायनात के थप्पड़ मारता है, सैयदाए कायनात को तकलीफ पहुंचाता है। आप मेरे नबी की बारगाह में आई है, अपने वालिदे बुजुर्गवार नबी आखिरुस्समा जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए जरा बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहारे शरीयत के अंदर सदरुस शरिया अलैहि रहमा लिखते हैं कि महफिल के अंदर जब भी मेरे नबी का नाम लिया जाए मोहम्मद, तो उस वक्त आप पर दुरूद भेजना ये वाजिब है, वाजिब। एक बार नहीं, आला हजरत की तहकीक तो इस तरफ गई है कि जितनी बार मेरे नबी का नाम आए हर बार दुरूद पढ़ना ये वाजिब है। इसलिए इस बात का ख्याल रखा करे जब भी नामे मोहम्मद आया करे। और जब सदरुस शरिया की बात आ गई तो मैं ये जुमला भी दुआइया बोल देता हूँ। अल्लाह ताला सदरुस शरिया की बेटी जिनका आज इंतकाल हो गया था और नमाज़े इशा के बाद जिनका दफन हुआ है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए, उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। हुजूर मुहद्दिसे कबीर की बहन थी सदरुस शरिया की, वो ऐन लख्ते जिगर थी, उनका इंतकाल आज ही हुआ है। अल्लाह ने मुबारक दिन दिया है, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। बात आ गई सरकार की बारगाह में, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती है, कहती अब्बा जान मुझे अबू जहल ने मारा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी जाओ अबू सुफियान के पास चली जाओ। ये सरकार का नजरे की नजरे इंतखाब है, इसमें हिकमत देखिएगा। अभी हजरत अबू सुफियान अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ने इस्लाम कबूल नहीं किया है, अभी वो काफिर ही थे उस वक्त, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। सरकार ने फरमाया बेटी जाओ अबू सुफियान से जाकर कहो। हजरत अबू सुफियान के बाद फातिमा ज़हरा गई, छोटी है, जाकर शिकवा किया। एक आपने तिफलाना अंदाज में जाकर के शिकवा किया कि मुझे अबू जहल ने मारा है। हजरत अबू सुफियान फौरन उठे, अबू जहल के पास गए, फातिमा ज़हरा से कहा बेटी मार कर इसको अपना बदला ले लो। हजरत अबू सुफियान ने कहा आपने मारा, अबू जहल से बदला लिया। सरकार को आकर खबर दी, मेरे नबी ने हाथ को उठाकर दुआ कर दी, ये अल्लाह अबू सुफियान को ईमान की दौलत अता फरमा दे। इधर दुआ करना है, उधर फतह मक्का के मौके पर हजरत अबू सुफियान कलमा पढ़ के मुस्तफा के दामन करम से जुड़ जाते हैं। आला हजरत कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का चोला, दुल्हन बन के निकली दुआएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कौन? फातिमा ज़हरा। वो फातिमा ज़हरा जिसकी जिंदगी का हम सब पर एहसान अजीज, जिसने हमारी बच्चियों को पर्दा करने का शौक और शौक अता फरमाया। मगर याद रखें, कोई भी मां हो या बहन, मर्द हो या औरत, उसी वक्त कमाल पाता है जब उसको दीन का इल्म मिल जाएगा। आप पूरा कुरान उठा के देख लीजिए, कहीं कुरान ने यह नहीं कहा कि साइंस वाले अल्लाह से डरते हैं, कहीं कुरान ने यह नहीं कहा बिजनेसमैन अल्लाह से डरते हैं, कहीं कुरान ने यह नहीं कहा प्रॉपर्टी डीलर अल्लाह से डरते हैं, बल्कि कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। किससे डरते हैं? अल्लाह से। कौन डरते हैं? फरमाया उलमा ही अल्लाह से डरा करते हैं। ये इल्म अगर मर्द को मिले तब भी अल्लाह का खौफ पैदा कर देगा, औरत को मिले तब भी अल्लाह ताला का खौफ अता फरमा दिया करता है। और इस इल्म की बरकत है, कोई फातिमा ज़हरा बनती है, ये इल्म की बरकत है। कोई अपने ज़माने की राबिया बसरिया विलायत की शाहकार बना करती है, ये इल्म की बरकत है। और ये अल्लाह ताला जब इल्म किसी बंदे को दे देता है, उसकी शान बता रहा हूं। ये मदरसा आपने कायम किया है, आपका घर इससे ज्यादा हसीन और जमील होगा, एसी लगी होगी, खूबसूरती होगी, सारा साजो सामान होगा, लेकिन डंके की चोट पर मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं, आपका घर 1 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ का भी हो तब भी इस मदरसे के बराबर नहीं हो सकता। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूंगा इसलिए कि जहां मदरसा बनता है, आपके घर में खाने पाने का काम हो रहा होगा, आपके घर में रिश्तेदार बैठे होंगे, आपके घर में टीवियां चलती होगी, आपके घर में बैठकर बातचीत होती होगी, इधर उधर की बातें। लेकिन मदरसा क्या होता है? मदरसा वो होता है जहां सुबह कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है, कहीं से कोई बच्ची सूरह यासीन पढ़ रही है, कोई बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, सूरह रहमान की तिलावत करता है। सरकार फरमाते हैं वमस्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु फीमा बैनहुम इल्ला हफ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। सरकार फरमाते हैं लोग जमा हो जाए, कुरान पढ़ा जाए, कुरान का दर्स लिया जाए, सबक लिया जाए। फरमाया जहां ये होता है, कुरान पढ़कर कुरान का सबक लिया जाता है, नबी फरमाते हैं ऐसी महफिल में बैठने वालों को अल्लाह 4 इनाम अता फरमा दिया करता है। पहला इनाम यह है फरिश्ते आकर बैठने वालों को घेर लिया करते। सुभान अल्लाह। दूसरा इनाम यह है कि बैठने वालों के दिल पर चैनो सुकून उतरता है। तीसरा इनाम यह है कि अल्लाह ताला रहमत भी भेजता है। चौथा इनाम यह है कि ये मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह अपने फरिश्तों में उनका जिक्र करता है। समझ गए आप? यह है मदरसा। और इस मदरसे से अगर कोई हाफिज कुरान बन जाए, बोलो मोहब्बत से, क्या बन जाए? तो हजरत अली हदीस में रावी है, मेरे नबी फरमाते इज़ा माता हामिलुल कुरानी औहल्लाहु तबारक व तआला इलल अर्दी अल्ला ताकुली लहमा फतकुलु ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी। जब कोई हाफिज कुरान बन जाता है, हाफिज कुरान किसी फैक्ट्री में नहीं मिलता, इधर देखे मेरी तरफ, हाफिज कुरान मिलता है तो मदरसों से मिला करता है। जब साइंस ने तरक्की नहीं की थी तब भी कुरान पूरी दुनिया में फैल गया। आपसे पूछा जाए कुरान को अफ्रीका के जंगलों में लेकर कौन गया? कुरान को ओमान की तपती जमीनों की तरफ लेकर कौन गया? कुरान को दुबई अमारात अरब अमारात की तरफ लेकर कौन गया? कुरान को अरब से अजम में लेकर कौन आया? कोई और नहीं, हाफिज कुरान का सीना लेकर के आ गया है। और यही हाफिज कुरान जब इंतकाल करता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है जमीन से, ए हाफिज कुरान अल्लाह ताकुली लहमा, तेरे अंदर
अंदर हाफिज़े कुरान आ रहा है, जमीन से कहता है जमीन तेरे अंदर हाफिज़े कुरान आ रहा है, खबरदार इसके जिस्म को खाना नहीं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह जमीन से कहता है अल्लाह ताकुली रहमा, ए जमीन खबरदार तेरे अंदर हाफिज़े कुरान आ रहा है, इसके सीने को खाना नहीं, इसके जिस्म को खाना नहीं। जमीन कहती है कैफा आकुलू लहमा व कलामु का फी जोफी, ए अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं उस सीने को खा सकूं जिस सीने में तेरा मुकद्दस कुरान आ गया है। तो सुन्नियों अकीदे के तौर पे कहते क्यों नहीं कि जब हाफिज़े कुरान का सीना कब्र के अंदर महफूज है, जब हाफिज़े कुरान का जिस्म हाफिज़े कुरान का जिस्म कब्र के अंदर महफूज है, तो साहिबे कुरान मोहम्मद अरबी अपनी कब्र में जिंदा क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो आला हजरत ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ गए आप? ये है हाफिज़े कुरान। लेकिन एक होता है आलिमे दीन जो हाफिज से भी बड़ा मर्तबा रखता। कौन? पूरी हदीसें आप पढ़ जाइए, कहीं सरकार ने ये नहीं फरमाया कि भैया इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इनसे दोस्ती कर लो, कहीं नहीं कहा, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। 4 ऑप्शन है दुनिया में रहने के, सिर्फ 4 इस्लाम की तरफ से। पहला ऑप्शन यह है कि आलिम बनो, औरत है तो आलिमा बने। अभी बताऊंगा मैं आलिमा बनना दौरे हाजिर में अपनी बच्चियों को आलिमा बनाना क्यों जरूरी है। फर्क पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर अपनी बच्चियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहोगे तो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया जाता है, वहां सबसे पहली बात यह होती है लड़की बगैर हिजाब के आएगी, होती है ना सर? अरे बोलो यार, हमारी यूनिफॉर्म है उसको पहनना पड़ेगा। लेकिन जब आलिमा बनाने के लिए एडमिशन कराया जाता है तो जो आलिमा मदरसे की जिम्मेदार होती है वो कहती है अब तो बेटी बगैर पर्दे की आ गई, हमारा यूनिफॉर्म पर्दा है, बेटी पर्दे के साथ आएगी। समझे फर्क? उधर बच्ची पढ़ती है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रही है, इंग्लिश की किताब शुरू हुई, खुदा का नाम कहीं नहीं। इधर जब बच्ची आलिमा बनने आई तो आलिमा उस्तानी पढ़ाने बैठी तो पहले ही कहा बेटी पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद कहा बेटी पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सरकार ने फरमाया उग़दू आलिमन, पहला ऑप्शन यह है कि आलिम बनो। सरकार अगर आलिम ना बन सके तो फरमाया औ मुतअल्लिमन, अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। मेरता सिटी के सुन्नी मुसलमानों और खासकर मैं कमेटी के जिम्मेदारों से कह रहा हूं, तुम्हारी टांगे खींची भी जाएगी, तुम्हें काम से रोका भी जाएगा। इसलिए कि बहुत सी बार ऐसा होता है जब बड़े बड़े पेट लेकर लोग माल खा के चंदे करके दीन का काम नहीं कर पाते हैं। आलिम होकर मौलवी नुमा होकर मौलवी शक्ल वाले होकर, माफ कीजिएगा मैं भी इसी लाइन से हूँ और ताल्लुक रखता हूँ, हिंदुस्तान में भी घूम रहा हूँ, मुझे भी मालूम है कैसे कैसे हालात हमारी बिरादरी ने पैदा कर दिए हैं। जरा पैसा मिला किसी नेता के साथ चले गए, किसी इधर वाले के साथ चले गए, किसी उधर वाले के साथ चले गए, इधर भी शरीक हो गए उधर भी शरीक हो गए। फतवा ताजुश शरिया के हवाले से मैं एक फिकी जुजिया दे रहा हूँ, मुवाफाकतुल कुफ़ारी फी अक़वालिहिम व अफ़आलिहिम व अय्यामिहिम अल खास्सा कुफ्र। हजरत सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, फिकी किताबों में मौजूद है, जो काफिरों के साथ उनके कौल में, उनके फेल में, उनके कौल में, उनकी थ्योरी में, उनके प्रैक्टिकल में वो अय्यामिहिम अल खास्सा और उनके मजहबी दिलों के अंदर उनके साथ शरीक होता है। ये शरीक होना कुफ्र है, कुफ्र इस्लाम से बाहर करने वाली बात है। यार मौलवी हो, टोपियां लगाते हो, चेहरे पे दाढ़ी सजाते हो, कुरान के 30वें पारे को पढ़ो। कुरान कहता है ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। दोस्तियां ईमान वाले करेंगे तो सिर्फ ईमान वालों के करेंगे, किसी काफिर के दोस्ती करने की इजाजत
इजाजत नहीं है। हम तो सिर्फ दोस्त बनाते हैं तो मुस्तफा के वफादारों को बनाया करते हैं। दीन को बेचने वाले ऐसे मौलवी बहुत होंगे, लेकिन जो उलमाए हक है, अहले सुन्नत मसलके आला हजरत के वफादार, तो उनकी शान क्या है? उनकी शान अगर समझना है तो 22वें पारे के सूरह फातिर को पढ़ते। आओ हम बताते हैं, हम कुरान लेकर साथ आए नहीं। तुमने तो डेस्क पे कुरान रखकर ये समझ लिया कि बहुत बड़ा कमाल कर रहे हैं। अबे कुरान रखने से कुछ नहीं होता, कुरान समझने से सब कुछ होता है। समझ गए आप? कुरान रखने से कोई आलिम नहीं होता है। अगर कुरान रखने से कोई आलिम हो जाए तो मेरता सिटी के जितने लोग बैठे सब आलिम हैं, सबके घर में कुरान है। बोलो है क्या? कुरान को समझने के लिए आला हजरत जैसी जात चाहिए, और आला हजरत जैसी जात की किताबें पढ़कर फायदा उठाने वाली जात चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, गौर करना। मेरे नबी ने फरमाया आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो कौन बनो? आलिम की बारगाह में बैठकर इल्म। और आलिम कहते किसको है? जिसने 1-2 जमातें पढ़ ली हो, वो मौलवी नहीं, मतलब आलिम नहीं। इल्म किसको कहते हैं? आला हजरत हो या सदरुल शरिया हो, आलिम वो है जिसके लिए पढ़ा बेपढ़ा दोनों बराबर। आलिम किसको कहते हैं? ऊंचा बोलो। पढ़ा और बे, अरे बताऊंगा यार, कम से कम बोल तो लो, जबान में तारीफ तो याद कर लो यार, कम से कम फायदा हो जाएगा, किसी को जवाब तो दे सकोगे। बोलो आलिम किसको कहते हैं? जिसके लिए पढ़ा बेपढ़ा, मैं बिल्कुल फर्क। और जाहिल की तारीफ क्या है? जिसके लिए पढ़ा बेपढ़ा दोनों बराबर। मजे की बात है कि नहीं? आलिम की तारीफ भी वही, जाहिल की तारीफ। घबराओ मत यार, बताऊंगा मैं, क्लियर मैं करूंगा। अब परेशान काहे हो रहे हैं? चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, मुस्कुराइए। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौली, ताकि हजरत सुलेमान की सुन्नत भी अमल पर अमल हो जाए और मेरे नबी की सुन्नत पे भी अमल हो जाए। मुस्कुराइए, हाँ, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए, और प्यार से बोलिए। अच्छा, हमारी कौम भी अगर दीन सीखने आती है तो सवाल कैसे करती है? इमाम शाफी के दौर में जो इमाम आजम के उस्ताद हैं, 500 सहाबा इकराम से मुलाकात की थी, 150 सहाबा इकराम से हदीसें रिवायत की है, वो इमाम आजम के उस्ताद है। उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर बताएं मैं इसमें ज़ौजते इब्लीस, शैतान की बीवी का नाम क्या है? ऐसे ऐसे लोग, अबे तुझे शैतान की बीवी से क्या लेना देना है? अब ताल्लुक भी कायम करने जा रहा है तो किसकी बीवी? पूछ रहा है हजरत इमाम शाफी से, मैं इसमें ज़ौजते इब्लीस। तवज्जो है, मुस्कुराना सुन्नत है। अल्लाह सलामत रखे। क्या कहा? किताब का नाम है अदबुद्दीनी व दुनिया। मैं इसमें ज़ौजते इब्लीस, इब्लीस की शैतान की बीवी का नाम क्या है? तो हजरत भी बड़े समझदार आदमी कहने लगे हाजा निकाहुन लम अशहद फी, ये शादी मैंने अटेंड नहीं की। समझ गए? हमारे बुजुर्गों के जवाब ऐसे होते थे बड़े पाकीज़ा। इमाम आजम से एक आदमी आके कहने लगा हुजूर मैं कपड़े उतार कर, एकदम पूरे जिस्म के कपड़े उतार कर मैं नहर के अंदर नहा रहा, पानी के अंदर मेरा जिस्म छुप गया। अब हुजूर मैंने सुना है कि जब ना आदमी बरहना जिस्म हो तो काबे की तरफ ना मुंह करे ना पीठ करे, मसला है, तो हुजूर अब मैं किधर चेहरा करूं? तो इमाम आजम ने कहा ये बेवकूफों वाला सवाल है, अभी तेरे जिस्म पे कपड़े नहीं लेकिन पानी के अंदर तो जिस्म छुप गया, तो अब यहाँ काबे की तरफ मुंह करने ना करने का कोई मसला नहीं। तो हजरत इमाम आजम ने जवाब दिया तुम अपने कपड़ों की तरफ मुंह कर लो, कोई कपड़े उठा के ना ले। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया, जरा तवज्जो फरमाना। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन, आलिम बनो या आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाले बनो। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कितने ऑप्शन है? पहला ऑप्शन क्या है? आलिम बनो। लेकिन आलिम कौन है? जिसके लिए पढ़ा बेपढ़ा दोनों बराबर है। अब थोड़ा सा मसला समझा दे रहा हूँ। पढ़ा बेपढ़ा का मतलब क्या है? जो किताब उसने मदरसे के अंदर पढ़ी है उसको तो समझने की ताकत रखता ही है, जो किताब नहीं भी पढ़ी है तो पढ़ी हुई किताब की मदद से उसके पास इतनी सलाहियत, इतनी कैपेसिटी, इतनी कुदरत, इतनी नॉलेज, इतनी एजुकेशन हो कि किताब कोई भी दे दी जाए अगरचे ना पढ़ी हो फिर भी मसला हल करता नजर आए। और जाहिल वो है जिसके लिए पढ़ा बेपढ़ा दोनों बराबर हो।
जाहिल वो है तो उसका मैं बताता हूँ, जाहिल ने जो किताब पढ़ ली है वो भी भूल जाता है, और जो किताब नहीं पढ़ी है वो तो पढ़ ही नहीं पाता। जैसे मेरे पास एक शख्स आए, आज कहने लगे हजरत एक मसला बताइए। मैंने कहा क्या? बोले कि बताइए फजर की सुन्नत वाजिब है कि सुन्नत है? मैंने कहा सुन्नत मुअक्कदा है। कहने लगे ना वाजिब है। मेरा जहन भी खटर एकदम अजीब ही कैफियत वाला हो गया। मैंने कहा आज तक तो मैंने यही पढ़ा है कि सुन्नत मुअक्कदा है, ये नया मसला कहां से लाया? बोले नहीं, अनवारे शरीयत में लिखा हुआ है कि वहां वाजिब है। मैं हंस गया और मुस्कुराने लगा। मुझे मालूम था कि ये मिसल छोड़ रहा है, मिसल। मैंने कहा अच्छा किताब लाओ, अब देखना जरा। चूंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था और जो किताब पढ़ी थी वो भी उसके लिए बेपढ़ी हो गई, तो जाहिल की तारीफ ये कि जिसके लिए पढ़ा बेपढ़ा दोनों बराबर हो, वो लाया। लाने के बाद मैंने कहा अब पढ़िए। कहने लगा फजर की 2 सुन्नतें मिसले वाजिब के हैं। मैंने कहा यार मिसल काहे छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है जानते हो? बोले नहीं नहीं मैं नहीं जानता। मैंने कहा है तो सुन्नतें मुअक्कदा, लेकिन अहमियत के एतबार से इनको वाजिब के दर्जे में रख दिया गया। समझ गए आप? आलिम की तारीफ समझे? अब चेक कर लीजिएगा कि कुरान रखने से कितनी सलाहियत समझ में आ। बात समझे कि नहीं समझे आप? हो सकता है आपके काम में कोई अड़चने डाले, अगर डाले तो सिर्फ यही कहना हर सवाल का जवाब काम है। जो हुजूर हाफिज मिल्लत ने नारा लगाया था, हर सवाल का जवाब काम है। और जो तरक्की करने वाले होते हैं वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। मैं कहूंगा आप हजरात से कि एक मदरसा नहीं, अभी आपने यहां इब्तिदान किया है, अल्लाह करे अगले साल मेरी इस्लामी शहजादियां इसके अंदर रहें और रह करके तालीम हासिल करें और पूरी इंडिया में फैलकर आज जो कुफ्फार ने हमारी 10 लाख बच्चियों को इस्लाम से हटाकर कुफ्र की तरफ लगाने की कोशिश की है, आज जो जगह जगह खबरें आ रही है, आगे चल के काम तुम नहीं, ये तुम्हारे मदरसे से पढ़ने वाली आलिमा बच्चियां निकलेगी और ये बताएगी मेरी बहनों तुम्हें सीरत कुफ्फार नहीं देखना है, सीरत फातिमा इख्तियार करके कनीज़े फातिमा बनकर जन्नत में दाखिल होगा। बात लंबी होती चली जा रही है, एक वाकया जिक्र करके गुफ्तगू खत्म कर देता हूं, वरना मैं तो एक दीवाना आदमी हूं। ऐसी बात करता रहूंगा तो रात में गुजर जाएगी, सुबह फ्लाइट भी पकड़ना है। मुझे भी जाना है, भी कल मदरसे में इंशाअल्लाह शिरकत करना है। भी मेरा मदरसा भी 2-4 दिन पहले ही शुरू हुआ है, समझ गए? आगाज़ तालीम जब अल्लाह के नाम से होता है तो बरकतें। एक आलिम की अहमियत आप जानते हैं, एक आलिम से पूरा आलम सुधरता है। एक आलिम कितनों का ईमान बचाता है सुन्नियों, इसकी एक मिसाल दे रहा हूं। हजरत अली के दौर में जब खारिजी पैदा हुए ना, और हजरत अली को खारिजियों ने माज़अल्लाह काफिर कहा, बोलो माज़अल्लाह। उधर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी काफिर कहा। हजरत मौलाए कायनात मसनद खिलाफत पर बैठे आपके चचा जाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहने लगे, हजरत मुझे इजाजत दें, मैं इन खारिजियों से मुनाजरा करना चाहता हूं। कुरान की आयत तो आपने सुनी ली मुफ्ती साहब से, मगर मैं उसको एक जुस्त के तौर पर पेश करूंगा पूरे वाकये के। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पहुंच गए, अकेले हैं, अकेले। उधर है 10,000 खारिजी, कितने? और इधर अकेले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का सदका हजरत मुफ्ती आजम को मिला। शुद्धि तहरीक जब भरतपुर से चली थी, अभी रमजान से पहले भरतपुर भी तकरीर करके आया, तो उस शहर में जब गया तो मुझे जमाते रदाए मुस्तफ़ा याद आ रही थी और उसको आगे बढ़ाने वाले मुफ्ती आजम की जात याद आ रही थी। शुद्धि तहरीक ने 4.5 लाख मुसलमानों को इर्तिदाद का शिकार बना के काफिर बना लिया था मुफ्ती आजम ने। रेगिस्तान के इलाके में, राजस्थान के उसी खित्ते में, हालांकि वो यूपी के अंदर है, भरतपुर तो शायद राजस्थान ही के अंदर है ना, उस इलाके के अंदर बिल्कुल बॉर्डर है, लेकिन राजस्थान ही में आता है गालिबन। और वहां की तारीख भी बड़ी अजीबो गरीब है, लोगों ने मुझे बयान की थी, लेकिन अब बयान करने का वक्त नहीं है। मुझे उस बस्ती का भी मालूम है जहां के मुसलमानों को
इस्लाम से फेर कर काफिर बनाया गया था। बहरहाल सरकार मुफ्ती आजम को अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरफ से उनके सदका मिला। कैसा सदका मिला? 4.5 लाख लोगों को दोबारा कलमा पढ़ाकर मुफ्ती आजम ने फिर मुस्तफा के गुलामों में शामिल कर लिया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने कहा हुजूर इजाजत दे। पहुंचे, 10,000 खारजी मौजूद है। बोले ये बताइए आपका अली से मसला क्या है? बोले अली से मसला यह है कि जंगे सिफ़ीन हुई, उसको खत्म करने सुलह कराने के लिए अमीर मुआविया ने अपना हकम फैसल जज बनाया अमर इब्ने आस को, और इन्होंने बनाया अबू मूसा अशरी को। तो जज इन्होंने क्यों बनाया? फैसला तो अल्लाह का चलता है, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है। लिहाजा ये कुरान की आयत करीमा के मुनकिर हुए, उसके खिलाफ हुए, इसलिए हमने इनको भी काफिर कहा, अमीर मुआविया को भी काफिर कहा। अब एक आलिम बताएगा ना, जब किसी का ईमान अकीदा गड़बड़ाया जा रहा हो, जब किसी के ईमान पर डाका जरी हो, तो आप जानते हैं उस ईमान को तबाही से बचाने के लिए कोई बिजनेसमैन नहीं आता, कोई सेठ नहीं आता, कोई मुतवल्ली नहीं आता, कोई जिम्मेदार नहीं आता, कोई खेती बाड़ी करने वाला नहीं आता। वही आता है जिसने मदरसे में दाल चावल खाकर कुरान पढ़ा होता है, हदीस मुस्तफा पढ़ी होती है। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा अच्छा अब तुम्हें एतराज इस बात पर है कि उन्होंने जज और फैसल क्यों बना लिया, और बना लिया तो आपने माज़अल्लाह उनको काफिर कह दिया। अब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, इस पर क्या फैसला करोगे? आपने कुरान की आयत पढ़ी, फबासु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा। फरमाया कुरान में अगर मर्द औरत में झगड़ा हो जाए तो झगड़े को मिटाने का तरीका यह है, एक जज लाओ औरत की तरफ से, एक जज बनाओ मर्द की तरफ से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा लगाओ फतवा। या तो अल्लाह कह रहा है हाकमा, फैसल बनाओ। अब बताओ हजरत अली ने जो फैसल बनाया, हजरत अमीर मुआविया ने जो फैसल बनाया, वो अल्लाह के कुरान के मुताबिक है कि मुखालिफ? सबने कहा मुवाफिक है। जो उन्होंने कहा मुवाफिक है, 10,000 में से 5,000 ने फौरन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथ पर तौबा की और कहा चलो अली के पास लेकर चलो। रेफरेंस भी दे देता हूँ, पढ़ना है तो मलफूज शरीफ आला हजरत की पढ़ ली जाए। आला हजरत ने मलफूज शरीफ में यह वाक़िया जिक्र किया है। 5,000 10,000 खारिजी हो गए थे, उनमें से 5,000 ने हजरत अली की बारगाह में आकर बैत कर ली। अरे मियां समझा आपने, एक आलिम ने जब अपने इल्म का इजहार किया 5,000 के ईमान की हिफाजत कर ली है। एक आलिम जब बरेली से उठा, उसने 4.5 लाख लोगों के ईमान की हिफाजत कर ली है। पता ये चला एक आलिम आलिम नहीं होता, बल्कि वो आलिम दर हकीकत में पूरा आलम हुआ करता है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा मौतुल आलिमी मौतुल आलम, एक आलिम जब इंतकाल करता है तो एक पूरी दुनिया का इंतकाल हो जाए। समझ गए? तुमने बहुत बड़ा काम किया है। एक बच्ची जब आलिमा बनेगी ना तो कितनों के ईमान की हिफाजत करेगी, कितनी बच्चियों को इर्तिदाद से बचाएगी। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतर जज़ा और बेहतर बदला अता फरमाए। मेरी इस गुफ्तगू में अगर कोई जुमला खिलाफ शरा ज़बान से निकला हो तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।